7 अप्रैल 2026 कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस आया जिसने इंडिया की सबसे बड़ी संवैधानिक बहस को फिर से जिंदा कर दिया। 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है इस केस पर। मुद्दा क्या है? तो सबरीमाला टेंपल में महिलाओं का प्रवेश, ये मुद्दा है। एक तरफ है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14-15 और एक तरफ है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन आर्टिकल 25 एंड 26। देश में बहस ये है कि संविधान बड़ा है या भगवान। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को 1965 के केरला एक्ट से लेकर 1991, 2006 और 2026 के इन केसेस से। केरल की सुंदर पहाड़ियों में एक जगह है सबरीमाला। सबरीमाला मंदिर के देवता है लॉर्ड अयप्पा। लॉर्ड अयप्पा जो है वो एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। आजीवन उन्होंने विवाह नहीं किया। तो इसी वजह से यहाँ सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कि जिन महिलाओं की उम्र 10 से 50 के बीच है, यानी कि जिनका मासिक धर्म चल रहा है, उन महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, ताकि लॉर्ड अयप्पा की जो सेलिबेसी है वो इंटैक्ट रह सके, उनकी रेस्पेक्ट की जा सके कि वो ब्रह्मचारी है, तो वो इसलिए प्रवेश नहीं किया जाता वहाँ। इसके पीछे लीगल बैकिंग भी है। 1965 का केरल का हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका एक रूल है 3rd B, वो रूल इसको लीगली बैक करता है। 1991 में इसको चैलेंज किया गया था एस महेंद्रन केस में। केरला हाईकोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश पे बैन जो है इसको उचित ठहराया गया, लेकिन केरल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भी ये बात यहाँ थमती नहीं है, बल्कि असली तूफान 2006 में आता है। 2006 में इंडिया यंग लॉ एसोसिएशन ने एक PIL दायर करी सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला टेंपल में महिलाओं के प्रवेश को रोकने के खिलाफ। इनका आर्गुमेंट बहुत सिंपल था। इन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल फैक्टर के आधार पे किसी को पब्लिक वर्शिप प्लेस में प्रवेश नहीं रोका जा सकता। ये आर्टिकल 14, 15 और 25 को वायलेट करता है। लंबी बहस छिड़ती है। 2018 में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पर अपना फैसला सुनाती है, वो भी 4-1 की मेजॉरिटी से। तो मेजॉरिटी वाले जजेस ये डिसाइड करते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किसी पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप पे नहीं होना चाहिए। इसे अनटचेबिलिटी माना गया। जजेस ने इसे छुआछूत का केस मानकर महिलाओं का जो बैन था प्रवेश से, उसको हटाया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर एकमात्र जो महिला जज थी, इंदु मल्होत्रा जी, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को डिसाइड करने का अधिकार उसी रिलीजियस कम्युनिटी का होना चाहिए, न कि कोर्ट का होना चाहिए, अनटिल कि सती प्रथा जैसी कोई इविल प्रथा नहीं चल रही हो। 2018 के इस ऐतिहासिक फैसले को एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। केरल की सड़कों पे बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, विरोध होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिव्यू करवाने के लिए 65 से ज़्यादा पिटीशंस लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे 9 जजेस की संवैधानिक पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया। अब आते हैं हम आज के दिन पर। कल से सुप्रीम कोर्ट की जो 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जिसे CJI लीड कर रहे हैं सूर्यकांत, उसने कल से अपनी फाइनल हियरिंग शुरू कर दी है। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था उसका विरोध किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि सबरीमाला के जो डिवोटीज हैं वो एक अलग डिनोमिनेशन है, एक अलग डिवोटीज हैं, उनको आर्टिकल 25 और 26 के अंदर अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। दूसरा आर्ग्यूमेंट उन्होंने ये रखा कि धर्म को आधुनिक तर्क संगतता, मॉडर्न रैशनलिटी में नहीं देखा जाना चाहिए। खैर, अब ये बेंच सिर्फ सबरीमाला केस नहीं, बल्कि मुस्लिम महिलाओं की दरगाह में एंट्री, पारसी महिलाओं को उनके अधिकार, ऐसे सभी मुद्दों पर एक यूनिवर्सल पॉलिसी लाएगी। ये था अभी तक का पूरा मुद्दा। अब एग्जाम में हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 एंड 15 और एक है फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-26। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपके, लेकिन दोनों में से इस जगह पर कौन से अधिकारों को वरीयता दी जाएगी, हालांकि ये फैसला 9 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगी। पर आपकी क्या राय है कि भारत में संविधान को ऊपर रखा जाना चाहिए या भगवान को? प्लीज़ कमेंट में बताइए।